अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से और शफात अली की तरफ से ईद कुर्बान की ढेरों खुशियां मुबारक हो। देखती आंखों को, सुनते कानों को मदिया की तरफ से तो ईद मुबारक पहुंच चुकी है, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक पहुंच चुकी है। तो अब वो लोग जिनके जानवर गिर चुके हैं, जिन्होंने अभी गिराने हैं, जो तैयारियों में हैं, उन सब लोगों को छोड़ के जो बाकी लोग इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत ढेरों ढेरों ईद की मुबारकबाद। जिनमें से कुछ खवातीन इस वक्त टमाटर काट रही हैं, कुछ प्याज काट रही हैं, कुछ कलेजी अभी फ्राई करने के लिए जा रही हैं। लेकिन शफात, वो लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी कर ली है उनको ज़्यादा मुबारकबाद, और वो ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी जानवर नहीं कराया होगा, जिनके यहाँ कसाई नहीं आया होगा, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी ना। वैसे ये आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मदिया जिनको कसाई लब नहीं रहा, और आपको पता है ना मौसमी कसाई आजकल बड़े खुदरो, जैसे बारिश के बाद कराची में पानी आ जाता है, इसी तरह जैसे पंजाब में बारिश के बाद गंडोए निकल आते हैं। जी हाँ, वो देखिए ना, बारिश होती है तो बागों में गडोए निकलते हैं और जो तितलियां हैं वो लहराली होती हैं जनाब फूलों के ऊपर, वैसे ही कसाई भी निकल आते हैं। हमारी भी वैसे एक कसाई से मुलाकात हुई थी शफात, वैसे उनके कसाई के नखरे मुझे बहुत अजीब से लग रहे। चले जनाब, हम आपकी भी मुलाकात करवा देते कि ये कसाई कैसे कसाई है। इस वक्त पाकिस्तान की गली गली, कूचे कूचे, हर मोहल्ले, हर इलाके, हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, वो ये कि कसाई कहाँ है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। पाकिस्तान के नाम पर कसाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक जी, हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक आप सबको। थैंक यू। ये की क्या था? ये अर्तुगरुल था जी। ये अर्तुगरुल का आजकल दौर है, तो इसका ये जो है मेरा आजकल नया स्टाइल है, अर्तुगरुल स्टाइल कसाब स्पीकिंग जी। इंटरव्यू आपके ले लूं अगर आपको बुरा हाँ हाँ, व्हाई नॉट। वैसे असल में बड़ा अजीब लग रहा है ना, मास्क वास्क पहने हुए है, ये वो पहना हुआ है और ये छुरियाँ बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो फिल्मों में होता था ना, हम माँ और बच्चे में से किसी एक ही को बचा Excuse me? नहीं, वो फिल्मों वाली फील आ रही है। आप अपनी फिल्में कंट्रोल करें, Okay. ठीक है? आप क्योंकि कसाब हैं, दुनिया से, पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल जानना चाहती है। अच्छा, ये बताएं कि कसाई साहब, क्या आप कितने अरसे से कसाब का काम कर रहे हैं? हाँ, 22 साल हो गए। 22 साल। बड़ा लंबा टाइम होता है 22 साल। तो आपको क्या लगता है कि 22 साल पहले जिस जज्बे से लोग कुर्बानी करते थे, क्या आज के दौर में भी लोग वैसे ही कुर्बानी करते हैं? देखिए मदिया, मैं यहाँ पे बताऊँ, वो कौमें जो कुर्बानी नहीं करती उनको दुनिया इज्जत की निगाह से नहीं देखती। 22 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया, मेरी एक ख्वाब थी। ये उतारें क्या? मास्क उतारें। मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना पहले मास्क तो उतारें। अच्छा ये ले, 1 2 3 आइटा। ओह ओके, मैं कुछ और आप सुन रही गुस्सा कर गई वैसे थी। मतलब नहीं, ये मैं गुस्सा नहीं की, ये आपने आवाज क्यों बदली अपनी? ये आवाज, अच्छा ये जो ये वाली आवाज है ना, इसमें जरा ज़बा करने में आसानी रहती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप बड़े माहिर आप कसाब हैं, आपको बकरा काटने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर 4 टांगों वाला हो तो 20 मिनट लग जाते, 2 टांगों वाला हो तो 2 मिनट की मार। 2 मिनट की मार? ये 2 मिनट में पूरा बकरा कैसे मारा जाता है वैसे? 2 टांगों वाला हो ना, 2 टांगों वाला हो तो 2 मिनट की मार। 2 मिनट में बकरा। वो कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि जितना भी अथरा क्यों ना हो, जितना भी कोई फने खान क्यों ना हो, आप उसकी वीडियो लीक कर दें। वीडियो? जी, ये आप क्या बातें करें? वीडियो लीक कर दें, उसको वो फौरन उसी वक्त, और अगर उससे भी ना माने, फिर खलास की बात बता रहा हूँ, बिजनेस सीक्रेट है, किसी को बताइएगा नहीं, पानामा लीक कर दें। ये आप क्या बातें करें? मैं आपसे बकरे का पूछ रही हूँ, मैं मुझे भी बताएं, उसी की बात कर रहा हूँ। ये 2 टांगों वाला बकरा कौन सा होता है? होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं। मतलब एक तो मैं आपको निशानी 2-4 बता देता हूँ, आइंदा आपको पहचानने में आसानी होगी। पहला तो ये कि जो 2 टांग वाला बकरा होता है वो यूजुअली होता है साबका हुकूमत में, उसकी नैब खुली हुई होती है।
यानी कि ये जो बकरा होता है ये मौजूदा हुकूमत में नहीं होता, हुक्मरान पार्टी से इसका ताल्लुक नहीं होता। नहीं होता, हुक्मरान में भी होता है। अच्छा, उससे भी होता हुक्मरान है? में भी होता है। अच्छा, हुक्मरान जमात में जो बकरा होता है उसकी निशानी ये होती है कि उसको लगता है कि वो कभी बकरा बनेगा ही नहीं, और बकरा भी वही बनता है। बात क्या बिजनेस सीक्रेट बता दिया आपको। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमने आपकी मुलाकात कराई जी कसाब से। सवाल मैं उनसे कसाब के पूछ रही थी, लेकिन जवाबात वो निहायत ही सियासी दे रहे थे कि जिससे आई एम श्योर कि आप लोग अल्लाह शायद कुछ गवाह समझ है, मैंने कोई सियासी जवाब नहीं दिया। आपने जो किसी बात लीडर का नाम नहीं लिया, मैंने कोई सियासी बात नहीं की। मुझ पे महज इल्जाम तराशी बोतान अंदाजी कर रही हैं आप। ये मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा साइबर क्राइम। बिल्कुल, आप मेरी रिपोर्ट आप अभी फौरन दर्ज करेगा। ख़वातीन हज़रात, मैं वापस स्टूडियोज की जानिब चलती हूँ। स्टूडियो की तरफ चलते हैं। या ये कैसे कसाब बुला लेते हैं आप लोग? इनकी मांग है आज तो इनका दिन है। आज इनका क्या कर दिन है सकते हैं जनाब। इनको? खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। सिर्फ हमारे पास कसाई नहीं, हमारे पास ऐसे ऐसे मेहमान आज मौजूद हैं जिन्होंने बड़े बड़ों के जो है ना देखने वालों के दिलों पे छुरे चलाए में। हाय हाय हाय, आपको पता है ना मैं किन की बात कर रहा हूँ? करिए, हम बात कर रहे हैं रेशम की। रेशम, आपको हम बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक, कैसी है? खैर मुबारक। और मदिहा और शफात, आप लोगों को बहुत बहुत ईद कुर्बा मुबारक। तमाम तर लोग जो रेशम से नहीं भी मिले, हम आपको बता दें कि मतलब शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा रेशम, मुझे ये बताएं, कुर्बानी पे, क्योंकि बड़ा हमने आज आपको ऑक्यूपाई भी कर लिया, बड़ा काम होता है और आप तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त और भरपूर तरीके से कुर्बानी भी करती हैं। ये सारे आके आप कसाई से ही चीज़ें करवाती हैं या खुद भी कसाई के साथ लग जाती है? क्योंकि अभी हमारे साथ तो एक कसाई था, उसके तो बड़े नखरे थे रेशम। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने हमेशा अपनी ईद जो है, ख़ास तौर पे जो ईद कुर्बा है, पिछले कई सालों से, मुझे याद नहीं पड़ता कि 14-15 साल हो गए, मेरी ईद ARY के साथ ही गुजरती है। क्या बात। और बात रही कसाईयों की, तो हमारे यहाँ हमने कभी कसाईयों को कॉल नहीं की, कभी फ़ोन नहीं किया। वो सुबह ईद की नमाज के बाद जब हम दरवाज़ा खोलते हैं, गेट के बाहर वो बैठे होते हैं, तो उनको नाश्ता करवाया जाता है। क्योंकि ये कोई 20 साल से ज़्यादा हो गए ये कि हमारे घर में ये आके जानवर ज़िबा करते हैं। जबरदस्त। तो ये समझे कि फैमिली है। अच्छा रेशम, आपके जो दोस्त हैं वो जानते हैं कि आपको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और आप छोटे छोटे बर्तनों में नहीं, बल्कि आप बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाते हैं। तो ईद कुर्बा पे क्या मसरूफियत पतीला होती है? वैसे मेरे ख्याल में वो बड़े फिर बड़े भी देग देग एग्जैक्टली, बड़े बड़े देगों में आप खाना बनाती हैं। तो आज के दिन की वैसे आपकी क्या मसरूफियत रहेगी? घर वालों के लिए खाना बनाएंगी या दोस्त भी आएंगे? क्योंकि ये ईद तो रेशम आपको पता जी जी जी, एक आध डिश मैं बनाऊंगी और एक आध जो है वो कलेजी और जो पिपरा जो होता है वो जो हम वो बनाते हैं, वो बाजी बनाती हैं। तो रही बात वो देग की, तो वो देग मैंने पिछले 1 साल में खुद बनानी सीखी है दिया। बड़ी बाजी जो है वो पिपरा कलेजे बना रही हैं। आप खुद अभी चांपे, आपको पता मुझे रोना आ गया जब आपने बात की ना कि मैं चांपे और कीमा, इतना मुझे इस चीज़ का गम लग गया कि मैं क्यों कराची में बैठी हुई हूँ और रेशम इस वक्त लाहौर में बैठी हुई है और कीमा चांपे उसमें भी धनिया भी डाल कल फ्लाइट लेके आ जाए, मैं आपके लिए फिर बना लूंगी, पका लूंगी आपके लिए। अभी जरा हम ऑन एयर हैं, हम ऑन एयर से जैसे ही होते हैं मैं खुद यकीन करें मैं जमानत देता हूँ कि मैंने मदिया को फौरन वापस यहाँ से जो है ना लाहौर की टिकट कटा के देनी है। अच्छा है प्लीज आपने एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है। आज शफात मदीहा को आपने खुद छोड़ने जाना है। कल का लंच आप मेरे साथ कर रही हैं। डन हो गया जी, ये आपके साथ तय हो गया। बहुत शुक्रिया जी रेशम, वी सो लव यू एंड यू नो इट। मतलब कितनी मुझे इतना अच्छा लगता है एवरी टाइम वी टॉक टू हर। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जी आगे बढ़ते हैं शफात। और इस वक्त हर एक जो है वो मसरूफ़ हैं, क्योंकि देखें अभी कोई कसाई लब रहा है, किसी के यहाँ कुर्बानी हो गई है, कोई इस वक्त गोश्त जो है वो तकसीम करना है, वो उसके रहते से पैकेट बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से शफात अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, इतनी चीज़ों में टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, तो अब जो प्रेजेंट करने का तरीका है ना गोश्त का, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए ना, अच्छे तरीके से सर्व करना चाहिए। सही है जनाब। और इस आपके लिए अच्छी खबर मैं आपको बताता चलूं कि अब इस मामले में जिद्दत आ चुकी है, जिद्दत आई है। लोगों ने पहले जो था ना कि अखबार में लपेटा, थैली में डाला, ऊपर अखबार पे नाम लिखा, जब तक आंटी के घर पहुंचा अखबार पे से नाम भी मिट चुका है और थैली भी थोड़ी सी गल चुकी हुई है और वो गोश्त पे नाम आ चुका है और नाम गोश्त पे आ गया है। तो ये कंफ्यूजन अब हल होने वाली है। और एक बड़ा ज़बरदस्त जनाब हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि गोश्त अगर आपने अपने पड़ोस में आगे पीछे रिश्तेदारों में कहीं भेजना है तो उसका तरीकाकार जो नया चेंज हुआ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ज़बरदस्त तरीका बताया है गोश्त पैक करके भिजवाना कैसे है।
अब जरा सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमने रेशम से बात कर ली, मारूफ अदाकार है। बिल्कुल अब जरा मजीद हम सिंध का कहीं रुख करते हैं। बिल्कुल सिंध का रुख करते हैं और अब जरा मारूफ सियासतदानों की तरफ भी जाएंगे। और आज हम सियासतदानों से बिल्कुल सियासी बातें नहीं करेंगे उनसे, क्योंकि वो भी थक जाते हैं। वो कहते हैं भाई ईद है, ईद में तो ईद वाली बातें होनी चाहिए। तो आज हम जिनको हमने मदऊ किया है अपने ईद के इस शो में, आप उनको अक्सर अक्सर औकात देखते भी रहते हैं, अक्सर गुस्सा भी होता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो देनी होती है, लेकिन आज उनका मूड बड़ा अच्छा है। हम बात करें जनाब सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम मदिया, आपको भी और शफात आपको भी मुबारक हो, तमाम देखने वालों को भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। ईद तो आपको मुबारक हो, लेकिन आप कर क्या रहे हैं इस दफ़ा ईद पे? कोई बछड़ा किया, बछिया की, बकरा किया, दुम्बा किया, ये क्या किया आपने? शफात इस दफ़ा तो ईद उल फितर भी और ये ईद भी ज़रा आम ईदों से बड़ी मुख्तलिफ रही है। वैसे आमतौर पर तो मिलना मिलाना बहुत होता है, लेकिन पिछली ईद पर भी किसी से नहीं मिले और इस ईद पर भी मिलना जो है वो कमी है। लेकिन जो कुर्बानी है उसका भी तरीका चेंज हुआ कि आम तौर पर हर साल ज़ाहिर है कि खुद ख़रीदारी करते हैं। मैं खुद तो नहीं जाता, लेकिन बेटा जाता है, भाई जाते हैं और ख़ुद जानवर ख़रीद के आते हैं, फिर उसकी कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस मर्तबा चूँकि हमने ख़ुद ये फ़ैसला किया और लोगों से भी दरख्वास्त की कि आप मंडी कम से कम जाएं और कोशिश करें कि या तो इज्तिमाई कुर्बानियाँ जहाँ होती हैं वहाँ करें, या फिर जो आपके जिन पर आपको ट्रस्ट हो, इदारे हों, मसाजिद हों, मदारिस हो, जहाँ आप समझते हैं कि आपका पैसा जो है वो सही इस्तेमाल होगा और कुर्बानी होगी, उनको पैसे दें और वो आपके बिहाफ पे कुर्बानी कर लें। तो इस मरतबा मैंने भी यही किया कि मेरे बिहाफ पे कोई और कुर्बानी करेगा ना। हम खुद मंडी गए, ना हमने खुद जानवर खरीदा, और हमने वो कुर्बानी के पैसे कहीं दिए और उनसे कहा कि आप जानवर खरीदें। और बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया। और मैं सईद भाई, मैं और मदिया एक बहुत अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, क्योंकि देखें ना, आपने भी अपनी बात की कि पहले आपका बेटा आपके भाई के साथ जाता था। बच्चों को तो बड़ा शौक होता है, वो तो सारा साल वेट करते हैं, फिर कुर्बानी से एक हफ्ता पहले आपको पता है ये जानवरों की बच्चों के साथ कैटवॉक भी शुरू हो जाती है। आपने अपने बेटे को कैसे कन्विंस किया कि भाई आपने मंडी नहीं जाना और जानवर को बाहर भी नहीं लेके जाना इस बार? जानवर आया नहीं ना, इन्होंने तो खैर वहाँ पैसे दे दिए। यही ना, देखिए है ये बड़ा मुश्किल काम था। नहीं, हम देख चुके हैं सईद भाई, हम देख चुके हैं, आपने बड़ा प्रेशर फेस किया होगा। हमने देखा दलमी के मैच में आपका बेटा माशाल्लाह आपके मुकाबले में बड़ा ज्यादा वो जो है ना जज्बाती है, तो हम देख सकते हैं कि उसमें बड़ा प्रेशर आपने फेस किया होगा। फिर उसको कैसे मैनेज किया? मुश्किल काम था, लेकिन एक चीज हुई है कि इस पिछले 3-4 महीने में कोरोना की वजह से वो कोरोना सेंसिटिव वो भी हो गया है, बहुत एहतियात करता है खुद भी। तो दूसरा ये हो गया कि वो चूंकि काफी दिनों से घर पे रहा, स्कूल भी नहीं जा रहे थे, तो उसको पेंटिंग जरा वो एक कुदरती तौर पर उसके अंदर एक चीज है, तो मुख्तलिफ चीजें पेंट करता रहता है। मैं इनकरेज करता हूँ तो रोजाना कोई भी चीज बना लेता है। तो अच्छा काम है कि उस पर लगा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चों ने घरों में रह के अच्छी एक्टिविटीज। अब जरा घरेलू सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखे ना, वो मर्द हज़ार जिन्होंने कभी पूरा साल कुछ नहीं बनाया, कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने उनको कहीं ना किसी कुकिंग का शौक ना उनके अंदर पैदा कर दिया, तो वो किचन का रुख ज़रूर करते हैं। आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ? और स्पेशली ये बताइएगा कि ये जो जानवर का गोश्त है उसका बारबेक्यू का प्लान, कुछ आपका दिल करता हो कि सबसे पहले आपको चीज़ क्या चाहिए होती है? जी मुझे एक तो मैं खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। मैं सादा खाना खाता हूँ और मल्टीपल डिशेस भी नहीं खाता। अगर 10 चीज़ें मेरे सामने पड़ी हो तो मैं खाऊंगा कोई एक चीज़। और पकाने में बिल्कुल पैदल हूँ, मुझे कोई चीज़ पकाने नहीं आती। सिर्फ शायद अंडा उबाल लूँगा, मेरा ख्याल है कि वो काम कर लूँगा, और चाय बना लूँगा शायद। चाय भी? दिस इज इनक्रेडिबल ऑनेस्टली। मैंने इससे ज्यादा ऑनेस्ट जवाब आज तक नहीं सुना। वरना लोग यहाँ पे आके ये जरूर बात करते हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। हम आपसे कुछ जल्दी कुछ सवाल पूछें। जल्दी सवाल में सबसे पहले मुझे बताएं रैपिड सवालात में कि कुर्बानी के फौरन बाद आपको क्या चीज खाने के लिए चाहिए होती है? रैपिड जवाब। नमाज के बाद खाना खाते हैं। अच्छा, कराची का सबसे बड़ा मसला इस ईद पे क्या होगा? कचरा, बिजली या पानी या अलाइशें? ईद उल अज़हा पे सबसे बड़ा मसला अलाइशें उठाना होता है। अच्छा सईद भाई, ये बताएं कि एक कश्ती में अगर 3 सवार हो, किसी एक को उतारना हो, तो आप किसको उतारेंगे? अली जैदी को, ख्वाजा आसिफ को, या जुल्फिकार मिर्जा को? मुझे आपने फंसा दिया है लेकिन मैं अली जैदी को उतार दूंगा। अच्छा, लेकिन जुल्फिकार मिर्जा आपको आप साथ बिठा लेंगे कश्ती में? जी। अच्छा,
आपको हुकूमत मिल गई है, आपकी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है, एक वोट चाहिए आपको किसी बंदे का जिसका वोट लेके आप बन सकते हैं जनाब, हुकूमत बना सकते हैं, तो वो एक वोट किसका होगा? शेख रशीद साहब का या इमरान खान साहब का? शेख रशीद तो वैसे ही आ जाएगा जब हमारी हुकूमत बन रही होगी। ओके, अच्छा सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सियासतदान आपको लगता है कि वो अच्छा अदाकार भी हो सकता है? फैसल वाडा साहब, आमिर लियाकत साहब या शहबाज शरीफ? मेरा ख्याल है आमिर लियाकत में टॉप पर। आमिर लियाकत को आप समझते हैं कि ये वो सियासतदान है जो अच्छे अदाकार हो सकते हैं? शफात? सबसे खुशलिबास सियासतदान कौन है? मुराद अली शाह, जुल्फी बुखारी या अजमल वजीर? देखें, खुश लिबास। अगर आप खुश लिबासी में जाएंगे तो फिर सियासतदान तो वो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जुल्फी बुखारी चूंकि जो बैकग्राउंड है जिस मुल्क में रहता रहा है, यकीनन फूड ड्रेसिंग अच्छी कर देता है। वेरी ऑनेस्ट भाई, क्या क्या बात है सईद भाई। तो हमेशा हम देखते हैं दबंग किस्म के सियासतदान है, जब भी आते हैं खुल के बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, और एक बार फिर से आपको और आपके तमाम अहले खाना को मेरी और शफात की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बहुत माशाल्लाह खुले डुले मूड में थे आज कुछ सईद भाई जो है ना, माशाल्लाह जब से वजारत तालीम आए बहुत खुले डुले हो गए। बल्दियात में जरा थोड़ा कंटेन करते थे। ख्वातीन हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले रहे, यूं गए यूं आए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तमाम तरह देखने वालों को और सुनने वालों को मदिहा नकवी और शफात अली और बाखबर सवेरा की पूरी टीम की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि आपको अच्छा, सुथरा, बेहतरीन और ईमानदार किसाई मिले। जी जनाब, और ज़रा हमने बात की ज़रा सिंध की, तो सिंध का तो रुख किया, अब ज़रा रुख करते हैं मरकज़ का और ज़रा वफाक पे नज़र डालते हैं। और उस शख्सियत का पहले तारुफ कराने से पहले ये बताते चले कि पाकिस्तान की सियासत में अगर जान है और पाकिस्तान की सियासत को देखने में या सुनने में अगर किसी का कोई इंटरेस्ट पैदा होता है, यस, तो वो इन शख्सियत की वजह से पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पता चल रहा है कि आपकी तबीयत जो है और ना वो आपको भी डाउन बहुत है। सारी ईद मुबारक। अच्छा, अब शेख साहब वैसे नॉर्मली आपकी जो ईद होती है तो उस पर कितने जानवर लाते थे और कैसे करते थे कुर्बानी, और इस ईद पे क्या किया आपने? इस ईद पे भी 2 ऊँट जी, पहले भी मैं 2 ऊँट करता हूँ और कई सालों से 2 ऊँट करता हूँ। और ऊँट से ज़रा सब लोगों को, ये नहीं है कि उसको मैं फ्रिज में डाल देता हूँ, क्योंकि कम से कम ऊँट फ्रिज में नहीं आता। और लोगों को भी, गरीबों और लोग ऊँट के गोश्त को पसंद भी करते हैं और बांटने में भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ऊँट के गोश्त लेने वाले। खुद छुरी फेरते हैं या फिर सब काम कसाई करता है? नहीं, बस छुरी को हाथ लगाता हूँ, कसाई छुरी फेरता है। तो ईद के दिन सबसे पहले किस चीज़ का वो होता है यार? पहले तो मतलब लाओ ना कि जी कलेजी है, या कोई हर घर में अपना स्टाइल होता है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है ईद के दिन? एक्चुअली हमारी जो पुरानी रवायत है ना, हमारी पुरानी आबादी है, लाल हवेली जो है, भाबड़ा खाना, तेली महल्ला, सराफा बाज़ार, मोती बाज़ार। सो हमारे यहाँ नाश्ता जो होता है ना जी, वो लोग इधर उधर से, हमारी माओं की जो सहेलियाँ अगर कोई ज़िंदा रह गई हैं, हाँ, तो या उनके जवान बच्चे, तीसरी नस्ल, तो हम नाश्ता काफ़ी सारे लोग इकट्ठा ही करते हैं। तो घरों से भी आ जाता है और ज़ाहिर है बदनाम ज़माना, पाए शाए भी होते हैं, छोटे बड़े दोनों। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, ईद पे यार बेलियों से भी मिलते हैं जो कि आपके बचपन के दोस्त हैं, या फिर अब जो आपके सियासी दोस्त हैं उनसे ज़्यादा मुलाकात होती है, उनके साथ आप लोगों ने कोई ना कोई डिनर प्लान किया होता है? नहीं, मैंने अपने दोस्त नहीं बदले, स्कूल से नहीं बदले, जो जिंदा हैं अभी तक, या जो मैं बिल्कुल नहीं बदले। जो स्कूल में थे, जिस घर में जो मामलात थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। कोई दोस्त और दुश्मन नहीं बदलता है मैं आसानी के साथ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक दौर गुजरा है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, 2002 से लेकर 2007 तक आप मिनिस्ट्री में रहे, कमोबेश आपके जो दीगर मिनिस्टर्स थे वो भी इसी तरह के थे, बल्कि यही लोग थे। वो कैबिनेट और इस कैबिनेट में आप फ़र्क क्या देखते हैं और कौन सी आपको लगता है कैबिनेट बेहतर परफॉर्म कर रही है? देखिए जी, मैंने 14 वजारतें की हैं
और मैंने आज ही आपको जो असल खबर देना चाह रहा हूँ, इस बीमारी में अपनी किताब मुकम्मल की है, 50 साल सियासत की लाल हवेली से लेके इकवाम मुत्तहिदा तक। आज मैंने उसको फिनिश कर दिया 1 महीने में। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुशर्रफ हाँ, ऑनेस्ट आदमी था, इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा चले, आपके पास इख्तियार आ गया, आपने एक वजीर आलम अपॉइंट करना है। उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, महमूद खान, 3 चॉइस है, किसको करेंगे? देखें मेरी बात सुने, हाँ। ये सारे नए चेहरे हैं जैसे मुराद अली शाह तो पुराने आदमी। और नोबडी कैन बीट द एक्सपीरियंस। जितने नाम आपने लिए हैं, अब जाहिर है मैं वजीर हूँ इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान को वो दुल्हन वो जो पिया मन भाई उसको वो बुज़दार पसंद है, तो मैं तो बुज़दार की बात करूंगा। अच्छा, आपको सही, गुलजार साहब में क्या खूबी नजर आती है मेरा शेख साहब? मतलब है, मैं अब जो बात कह चुका हूँ, अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। तो शेख साहब, ईद का मौका है, कोई एक उम्मीद अफजा पैगाम आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले आपकी तरफ देख रहे नज़्म हैं, की सूरत में भी तो सुनना चाहिए। उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। बस कौम को ये यकीन ये दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान से अजीम मुल्क कोई नहीं है, और अगर दुनिया में अजमत पाकिस्तान की देखनी हो तो इंडिया के मुसलमान से पूछें। क्या बात? इंडिया के मुसलमान से पूछें जिसका पड़पोता भी दादे के कमरे में सो रहा है, और इसलिए सो रहा है कि उसकी जान महफूज नहीं है सही बात। दूसरे मोहल्ले में। और मेहनत से काम करें। हारता वो है जो हार मानता है। शिकस्त ना खाएं मसाइल से, मसाइल से लड़ें और इस मुल्क को अपना सब कुछ समझें, और सिर्फ अपने बेटों के लिए काम ना करें, पड़ोसी के बेटे का भी ख्याल रखें। ये बड़ी जबरदस्त बात बहुत की है प्यारी शेख बात। साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त और देने आपको के लिए। सेहत दे, लंबी उम्र दे शेख साहब। अच्छा, इस बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी तो बच्चे, इस बार बच्चे मंडी नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग लेकर आते हैं, जानवर लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए, वो 1 हफ्ता पहले लेकर आते हैं, या चले ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते पहले ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब वो कुर्बानी का जानवर छोटा होता है तभी से इसको ले आते हैं, फिर अच्छे तरीके से इसकी परवरिश करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको अच्छा जवान करते हैं और कुर्बानी के लायक बनाते हैं। अच्छा, वो सुध भी जाता है ना उनके साथ, बड़ा मतलब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उन दोनों की, वो एक बॉन्ड हो जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसी ही एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो गई है एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त की, उनकी महबूब बछड़े आय जुगनी हाय। से। हाँ, फिर मेरा जुगनी। जी, लेकिन ये वाला जो जुगनी है, ये इसका अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब याकूब, और ज़ुहैब हमें बताएंगे कि जुगनी जो है वो कैसी है और वो क्या कर रही है इस ईद पे, उसने कुर्बान होना है नहीं होना, कोई डिले का तो मूड नहीं है। सो ज़ुहैब साहब तैयार हो जाएं, कैमरा आपकी तरफ आ रहा है, ओवर टू यू। आखिर में ज़ुहैब ने बात की है ना कि जी मैं आपके लिए कलेजी लेके आ रहा हूँ। ज़ुहैब, ये आपको पता नहीं है, दिलों को कि भा गया है ये लड़का। का ये जो वार है ना, ये हमारे दिलों पे कारी हो गया, और आपने जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना, बुढ़े बाबे ने बिल्लो दे बल तक किया, उधर दिल ते छुरियां चलियां, बिल्लो ने तेरी टोर वह, कि ये जो शायर ने कहा था आज आपने उसकी तशरीह कर दी। शफात, लोगों का बिल्लों पर से एतबार उठ जाएगा अगर आपने ज़ुहैब को बिल्लों से मिला दिया। ये आपने नहीं, किया। मैंने कलेजी को कहा, ज़ुहैब को नहीं, अच्छा, बस मैंने फिर कलेजी को कहा। फिर ठीक है। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से हम तमाम तर जो हमारी मेरी तरफ से, शफात की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, आप तमाम तर लोगों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। शफात, जो हमारे अगले गेस्ट हैं ना, मैं कहती हूँ क्या कमाल गेस्ट हैं। शफात, इनको आप किसी भी महकमे में किसी भी चीज़ की वजारत दे दे, खैर मैंने बोल दिया तो लोग भी समझ आएंगे, ये वहाँ पे भी जाके ऐसा काम कर देते हैं कि लोग इनको याद करते हैं और इनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों को लगता है वजारत अभी दरियाफ्त हुई है। एग्जैक्टली। बाकी ये लगता है कि शायद इससे पहले तो मुझे भी याद नहीं पड़ता साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत थी, लेकिन अच्छा, जब वैसे से अब ये वो तो आए हैं, मुझे शख्सियत से मुझे लगता है कि एक ये ना थोड़े अपने अपने लगते हैं। एक तो ये कि ये एंकर अवामी बरादरी है ना, हाँ। थोड़े से एंकर बरादरी भी हैं, तो फिर इस ये अवामी जो है है as well। बाकी जरा ना बात भी जरा बहुत ज़्यादा सियासत में लुथड़ी भी नहीं करते। हाँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों।
बहुत मुबारक हो, और कमाल ही शेरवानी बनाई है भाई ने। सर चेक किया है, फिर चेक किया है? सर ये सीधा अर्तोल से चुरा के लाया हूं। नहीं, वो कोरोना की वजह से डोले शोले जरा रह गए हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। फवाद साहब, ईद का दिन है, कुछ सियासी बात नहीं होगी। हाँ। तो यहाँ पे सीधा सीधा आते हैं हम एक सवाल की तरफ। आपने एक लफ्ज में उसका जवाब देना, तशरीह करना चाहें तो वो खुली इजाजत है। आपके नजदीक अगर फवाद चौधरी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फवाद चौधरी पंजाब का वजीर आला कैसे बनाएगा? ऑप्शंस ओपन है, एक लफ्ज में जवाब चाहिए। ये ऐसी बातें जो है ना वो मजाक में भी नहीं करते, कैरियर खत्म हो जाती है। यार अजीब सी बात है। तो अब आप तो बड़े चले हम यहाँ तो हमारी पार्टी में तो आगे लाइन लगी हुई है, आपने ऐसी जो है मुझे अच्छा, और बहुत, मैं तो ऑब्वियसली आपको बड़ा टेक्निकल सवाल पूछता होता हूँ। फवाद साहब, एक और बड़ा टेक्निकल सवाल है, आपका फेवरेट एंकर पर्सन कौन से हैं? ऑप्शन 1 शफात अली और मदिया नकवी, ऑप्शन 2 मदिया नकवी और शफात अली, ऑप्शन 3 ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली बात ये है कि आपको पता है कि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं सारे, चाहे मदीहा हो, चाहे शफात हो, चाहे शाजीब खानजादा हो, चाहे हमारे अरशद शरीफ हो, या फिर बदामी हो, और मारिया मेमन हो, और ये तमाम लोग जो हैं वो, और आदिल अब्बासी हो। तो मैं कोई नाम भूल गया तो बस वो फिर जो है सख्ती आ जाएगी। तो मेरे तो ये सब लोगों से बहुत ही दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है। और लेकिन वो ऑप्शन में नहीं आ रहे मेरे सामने। मैं तो कह रहा है, मैं तो जो स्क्रिप्ट है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, उसमें वो बाकी नाम नहीं आ रहे। जो ऑप्शंस हैं उनमें बताइए। उन्हीं में से आपको बताना पड़ेगा। अब उस पे ये भी मैं बता दूं, ये भी लड़ाई होगी कि अच्छा पहले आपने किसका नाम ले लिया, बाद में किसका नाम लिया। एक्चुअली ठीक है, अब नहीं शफात से तो बाद में निबड़ लेंगे ना, मदीहा ही ऑब्वियसली लो सही है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, चलिए ये बताएं कि ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसको सियासत छोड़ के एक्टिंग करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि हर सियासतदान छोटा मोटा एक्टर तो होता ही है, उसको कई बहरूप जो है वो बदलने पड़ते हैं, कई जगहों पे जो है वो करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शरीफ फैमिली है उसमें ये टैलेंट ज़रा इनहेरेंट है, वो ज़्यादा है। ठीक है चौधरी साहब, आप एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में आपको हीरो कास्ट करना है, एक्शन फिल्म है, एक्शन फिल्म है, आपको हीरो कास्ट करना है। किसको हीरो कास्ट करेंगे? ऑप्शन 1 बिलावल भुट्टो, ऑप्शन 2 फैसल वाड़ा, ऑप्शन 3 शहबाज शरीफ। एक्शन फिल्म में तो फैसल वाड़ा से बेहतर तो कोई नहीं। अब आप देखें, उसने करके दिखाया। ठीक है, सही है, सही है। तो एक्शन फिल्म में आप फैसल वाड़ा को हीरो लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि जी हीरो का रोमांटिक होना बहुत जरा जरूरी है, तो फिर कौन सा हीरो हो सकता है जो कि रोमांटिक हीरो? ये तो एक्शन हीरो हो गया ना हमारे। फिर तो शहबाज शरीफ साहब होंगे ना, वो एक्शन में भी हैं और रोमांस भी देखें। अब उन्होंने इतने किए हैं, अब उनका तो एक्सपीरियंस ज्यादा किसी का नहीं। अच्छा ठीक है जी, सही है जी। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत चौधरी साहब। मेरे ख्याल में आपकी गेस्ट आ गए हैं। हाँ। क्योंकि हमें आवाजें आ रही हैं बड़ी सारी, लगता है दरवाजे पे कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जनाब, हम आपको दिखाएं अहमद शाह, जिनको आप इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, और अगर आप मेरे पीछे तो देखे तो पीछे, मेरे पीछे एक आदत बैल है जो कि ओए पीछे तो देखो ना, ओए ये ओए जो हमारा बच्चा है माशाल्लाह बड़ा प्यारा है, और आप इसको सब बड़ा प्यार करते हैं। हाँ। उसी बच्चे के हवाले से आपको बताते चलें वो कुर्बानी में क्या कर रहा है। हाँ। और उसकी क्या तैयारी है, तो जरा नजर डालते हैं अहमद शाह क्या कर रहा है। अपने जानवरों के साथ खेल रहे हैं और कल उन्होंने इन जानवरों को कुर्बान करना है। इस हवाले से उन्होंने खाने पीने की भी तैयारियां की हैं और इनको वो अभी खिला भी रहे हैं कि आज वो इनको खिला रहे हैं तो कल वो इनको खाएंगे। वैसे कितना प्यारा बच्चा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह से, और कितनी अटकेलियां कर रहा था ये मुझे लगता है बैल को इसने को अपने जैसे ही समझ लिया था, और ये उसके साथ बड़ी इसकी जहनी हमांगी हो गई। और ये बैल को कैसे बुलाता होगा वैसे? यार वैसे आपने देख तो लिया बेचारे के साथ, बैल को और इसका आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगता है बैल को अपने साथ शिफ्ट करवा लेगा। वो शायद बाद में इसके ऊपर सवारी करके अर्तुगरुल बना हो अपने, पता नहीं उसका कुछ पता नहीं चलता। खैर जनाब, ईद का दिन हो जनाब और मुशायरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो जनाब अब आपको लिए चलते हैं एक महफिल मुशायरा में, जहाँ ईद की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम हो रहा है।
ईद का मौका है, आज ईद का पहला दिन है, ईद का मौका हो, मुशायरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे बताएं। अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है, अच्छी बात है, नहीं है तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। ख़वातीन और हज़रात, लंबी चौड़ी कोई हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा चलेंगे मुशायरे पे। और जब मुशायरे की बात होगी तो सबसे पहले याद करेंगे जनाब के एक जावेद इकबाल वो थे कि जिन्होंने लंदन से जब ख़त लिखा तो अल्लामा ने उनको लिख भेजा कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और एक ये जावेद इकबाल हैं जो कहते हैं कि गुज़रती हर हसीना को मैं अपनी जान कहता हूँ, अगर हो साथ अम्मी जान पाकिस्तान कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मुल्तमिस हूँ क़िबला जावेद इकबाल साहब से कि वो आइए और अपना कलाम सुनाइए। एक कथा से आगाज़ करता हूँ। कोरोना नाम है एक दूसरे से बच के रहने का। वाह वाह, कोरोना नाम है एक दूसरे से बच के रहने का, किसी सनफ़े मुखालिफ से न हरगिज़ राब्ता रखना। वाह 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 वाह। कोरोना नाम है एक दूसरे से बच के रहने का, किसी सिनफ़े मुखालिफ से न हरगिज़ राब्ता रखना। ज़बां को मत हिलाना और ना करना गुफ्तगू कोई। वाह वाह वाह। ज़बां को मत हिलाना और ना करना गुफ्तगू कोई। वाह। इशारों में करो बातें, इशारों में करो बातें, यही तुम ज़ाब्ता रखना। जो बीवी साहिबा को बेवा होने से बचाना है, साहिबा को बेवा होने से बचाना है, जो बीवी साहिबा को बेवा होने से बचाना है तो कम से कम 1.25 गज का समाजी फासला रखना। कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, वाह वाह। लहरा गया बल खा गया हूँ, कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, जो बकरा मंडी फिर कर आ गया हूँ। कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, जो बकरा मंडी फिर कर आ गया हूँ। कोई सस्ता सा बकरा कब मिलेगा, कोई सस्ता सा बकरा कोई सस्ता सा बकरा कब मिलेगा, मैं चकराया नहीं बकरा गया हूँ। मैं चकराया नहीं बकरा गया हूँ। वाह वाह वाह। ये थे जनाब मुहतरम जावेद इकबाल साहब। और अब मुल्तमिस हूँ सीनियर शायरा और उर्दू में एक बहुत बड़ा नाम, ज़राफ़त के बेताज बादशाह जनाब ज़मीर जाफ़री साहब की शागिर्द। मैं उनको दावत दूंगा, दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा रुबीना तहसीन बीना साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महजूज़ करें। बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ईद पे आप सब कुछ बनाएं, लेकिन सिर्फ एक मुंह ना बनाएं। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। वाह। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। वाह 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 वाह। एक मिनिस्टर के तोते ने ऐसी आंखें फेरी हैं, वाह। एक मिनिस्टर के तोते ने ऐसी आंखें फेरी हैं, बातें तंज भरी करता है जैसे मन का खोटा है। बातें तंज भरी करता है जैसे मन का खोटा है। कहता है इंसान की तोता चश्मे पर हैरानी है। वाह। कहता है इंसान की तोता चश्मे पर हैरानी है, ये अंदाजा मुश्किल है कब लीडर है कब लोटा है। वाह 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 वाह। जनाब ये थी रुबीना तहसीन बीना साहिबा। और अब आगे बढ़ते हैं जी। दावत कलाम पेश करूँगा मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब को, और उनका एक मशहूर कथा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लोटों का मगर तर्ज तिजारत है निराला, लोटों का मगर तर्ज तिजारत है निराला, चुपचाप बिका करते हैं बोला नहीं करते। ख़वातीन और हज़रात, आपकी समातों की नज़र क़िबला मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब। किया है कि 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 6 के हातम ताई ले आया जवाब। 7वां पूछा जो उस गुलनार से, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, एक अदाए नाज से उसने कहा, एक अदाए नाज से उसने कहा,
ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। वाह 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 वाह। आपको मैं सुना नहीं सकता, आपको मैं सुन नहीं सकता, आपको मैं सुना नहीं सकता दुख भरी दास्तान बकरे की, वाह वाह। दुख भरी दास्तान बकरे की। अहलिया की जबान से सुनिए, अहलिया की जबान से सुनिए, है वही हम जुबान बकरे की। और शेर पेश कर रहा हूँ, जलीसी भाई जरा सुनिएगा। सामने से हटाओ बकरी को, वाह वाह। सामने से हटाओ बकरी को, कैसे निकलेगी जान बकरे की, हाय हाय हाय, कैसे निकलेगी हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। फिर आता हो। सामने से हटाओ बकरी को, सामने से हटाओ बकरी को, कैसे निकलेगी जान बकरे की, कैसे निकलेगी जान बकरे की। आसी गुजरेंगे पुल सरात से जब, थाम लेंगे अनान बकरे की, थाम लेंगे अनान बकरे की, मिसले रुस्तम उठान बकरे की, देखिए आन बान बकरे की। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो जनाब ये मुशायरा तो जारी है, आज ईद का पहला दिन है, इसी सिलसिले को इंशाल्लाह कल भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा मेरे ख्याल में हम यहाँ मुशायरे का वक्फा लेते हैं, लेकिन बाखबर सवेरा तो जारी है, तो चलते हैं जनाब बैक टू स्टूडियोज। तो आई एम श्योर कि आपने मुशायरा ज़रूर एंजॉय किया होगा। बस अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। यूं गए यूं आए, यहीं रहिएगा। बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान जनाब, बड़े मुश्किल से मुश्किल आप इनको सवाल करें, लेकिन बड़े आराम से हंसते हंसाते जवाब इसका दे देते हैं। एक शेर सुना देते हैं। है शेरी ज़ौक़ बड़ा अच्छा है जी। और कराची के मेयर रहे हैं, तो जो कराची का मेयर होता है ना, वो आप समझे उसका यंगेस्ट मेयर उसका विजन कुछ और ही हो जाता है। और इन्होंने एक ऐसे दौर में कराची की मेयरशिप की, फिर उसके बाद एक पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट जमात को इन्होंने लीड किया, कुछ ऐसा कि उसके बाद उनकी जमात से थोड़ा बहुत इख्तिलाफात भी सामने है, लेकिन आज तो इख्तिलाफात की बात ही नहीं है, आज तो मोहब्बतों की बात है, क्योंकि आज है जनाब बड़ी ईद। तो बड़ी ईद पे अपने बड़े मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MQM पाकिस्तान, या MQM को कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ, पाकिस्तान के पाकिस्तान बोलते हैं। कराची के बड़े सियासतदान फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आप लोगों को भी ईद बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अब ये बताइए, ईद का मौका है, आपके यकीनन अभी तक कुर्बानी भी हो चुकी होगी, क्या किया आपने इस कुर्बानी पे? ऑनलाइन मंगवाया या खुद गए थे? नहीं, पहले मेरा इरादा था कि ऑनलाइन ही इस मर्तबा गुजारा करें, लेकिन चूंकि वो हिस्से हैं हमारे बहन भाइयों में, मेरी 3 बहनें हैं, फिर मैं हूँ, अफशा हैं, मेरी बेटियां हैं, तो फिर हमने सबकी मर्ज़ी के मुताबिक फिर एक जानवर ले लिया और जो है वो फिर उसकी कुर्बानी दे दी। अच्छा, तो ये है सूरत। तो फारूक भाई, कोई ऐसा कभी कोई हुआ हो, कभी ऐसा कोई वाक़या, तो दिल पे मत लीजिएगा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कुर्बानी को देख के आपके जहन में कोई शेर आया हो, बकरे को देख के या कोई इस तरह मेढ़े को देख के, कभी ऐसा हुआ? हाँ, देखें, असल तो ईद बचपन की होती थी या कॉलेज लाइफ में होती थी कि हमें ये शेर याद रहता है। अब सियासी तौर पे ये शेर याद रहता है कि लोग कहते हैं कि ईद आई है, लोग कहते हैं कि ईद आई है, तुम आ जाओ तो यकीन आ जाए। क्या बात है। वैसे फारूक भाई, माजरत के साथ एक मिनट, ये जुमला मेरा कहीं हवा में ना बिखर जाए। फारूक भाई, जाते हुए बकरे को ये कहना कि तुम आए हो तो ईद आई है, वो बेचारा बड़ा माइंड करता होगा। देखें, यहाँ तो ईसार और कुर्बानी की आप बात करेंगे तो कौन बकरा नहीं बना है। मुख्तलिफ क्या बात कह गए, क्या बात कह गए बने हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं, मतलब ईद कुर्बान पे सबके एक बेटे के लगते हैं, यार बेली मिलके बैठते हैं, तो आप अपने पुराने देखें ना, ईद का मौका इंसान सारी रंजिशें भी भुला देता है, तो आपको कोई प्लान है कि आपके जो पुराने साथी हैं जिनके साथ आपने अपनी ज़िंदगी का इतना ज़रा टाइम गुजारा है, उनको ज़रा दावत देंगे कि आओ भाई कलेजी गोश्त वगैरह मिलके खाते हैं? देखिए, आपने कहा कि आपके पास बिस्कुट नहीं है, तो मैंने यहाँ बिस्कुट का अरेंजमेंट अपने पास रखा हुआ है। उम्दा, फिर बहुत उम्दा। यहाँ कलेजी भी बिल्कुल पक रही है और गर्म हो रही है, और मेरे जो दोस्तों की फैमिलीज हैं उनके साथ मैं भी खाने की पूरी
तैयारी कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, तो यानी क्या ही आप अच्छा हो इस यकीन मौके करें, पे मुझे इस मौके पे ना कोई दिल चाह रहा है आप कह सुबह दें। का भूला, हाँ, आप सुबह का भूला बहादुराबाद जाके वापस पीआईबी आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहूँगा। आए मेरे साथ कलेजी खाए। तो आप वाह, वाह, अच्छा, वाह, आपका प्लान नहीं कि आप भी जरा, क्योंकि गोश्त होता है तकसीम करना होता है, तो आप भी जरा गोश्त की जरा थैलियाँ बना के आप भी ले जाए बहादुराबाद, सारे पुराने ही दोस्त हैं। देखिए मुझे थोड़ा एडवांटेज ये कि मैं इनसे तजुर्बे में तो बड़ा हूँ, सीनियर है बिल्कुल। शायद सियासी उम्र भी मेरी बड़ी है, बिल्कुल और मैं वाकईतन उम्र में भी इन सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल, तो मेरे वाकई ख्याल आप में बड़े हैं, आप मैं पहले समझता पैदा हूँ मेरी दावत पे और मदीहा इसमें मेरी बड़ी मदद कर सकती है, मदीहा? इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा अच्छा, अब फारूक भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ एक और। आपने जैसे सुनाया कि आपने जाते हुए बकरे को शेर सुनाया कि तुम आए हो तो ईद आई है। इस ईद के मौके पे सबसे ज्यादा आपको कौन याद आया है इस ईद पे? खास तौर पे बड़ी मुख्तलिफ ईद आई है। इस ईद के मौके पर तो सबसे ज़्यादा मुझे मैं ही याद आया। वाह 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 वाह। नहीं फारूक भाई नहीं, आज नहीं, आज कोई सियासी बयान आज नहीं, आज कोई सियासी बयान नहीं, आज हम आपको घुमाने नहीं देंगे अपने आप। आज आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा, कौन याद आया? देखिए वो कहते हैं ना कि हम जो रूठी हुई रुत भी मना लेते थे, हम के जो रूठी हुई रुत भी मना लेते थे, हमने देखा ही ना था मौसम हिजरा जाना, तो वैसे भी मौसम हिजरा रहा और अब सियासी तौर पर भी मौसम हिजरा है, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। और फारूक भाई ये तो आपने शेर सुनाया ना, आप जरा मैं सॉरी आपकी कथा कलामी की माजरत, बड़े दिल से आपसे माजरत चाहता हूँ। ये तो आपने शेर सुना दिया ना, अब जरा उर्दू में बताएं इस ईद पे कौन याद आया? देखें फारूक भाई नाम ले लें भाई, देखें जब जब बहार आई मुझे तुम याद आई। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया जी फारूक भाई, एक बार फिर से आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बड़ी ईद की ढेरों खुशियाँ, और बल्कि बड़ी बड़ी खुशियाँ मुबारक। आज शफात मेरे ख्याल से जितनी स्पेशल लोगों की ईद हमने आज मनाई है, शायद ही कोई और प्रोग्राम कोई भी इतनी स्पेशल ईद लोगों के लिए कर सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में थे और हमने जितने लोगों की मुलाकात करवा दी, और आगे भी हमारी क्या शानदार गेस्ट है। जी जनाब, और जो आगे आने वाले गेस्ट हैं, पर्सनली इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो अदाकारा साहिबा हैं और जो इनके साथ हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको बग़ैर किसी ज़्यादा जहमत दिए फ़ौरन लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा मीरा और जनाब वारिस बेग साहब। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। बिल्कुल जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। शफात आपको भी, आप मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी पैरोडी करते हैं, मैंने 1-2-3 बार देखा। और मदिया आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, क्योंकि ARY मैं समझता हूँ, मैं बाहर बहुत ज़्यादा जाता हूँ शोज़ करने, तो ARY को बहुत ज़्यादा देखा जाता है दुनिया में। तो जहाँ जहाँ ARY देखा जा रहा है, मेरी तरफ से और मीरा जी की तरफ से बहुत बहुत बिल्कुल, क्योंकि देखिए मीरा के बगैर हमारी कोई ईद भी मुकम्मल नहीं होती। जब हमने पिछले साल जो हमारी ईद थी, मीरा तब भी हमारे साथ थी, तब तो फिल्म बाजी आई थी और पूरी टीम मीरा के साथ वहाँ पर मौजूद थी। और सब मतलब हम वैसे तो मीरा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मीरा की एक्टिंग वगैरह, लेकिन मीरा इतनी प्रोफेशनल है, सीनियर होने के बावजूद बता रहे थे ना कि हमेशा टाइम पर आती थी। मीरा अभी भी टाइम पर है माशाल्लाह से। मीरा कैसी, आप ठीक ठाक हैं? शफाहत एंड मदिया, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पिछले साल हम ARY पर हमने पूरी मेहनत से बाजी फिल्म को प्रमोट किया और मैं ARY की पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रमोशन की कि अब मैं जब अमेरिका में थी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे ओवरसीज़ में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं सबसे मेरी मुलाकात हुई और सब ने फिल्म देखी। और उस फिल्म को हिट करने का क्रेडिट यकीनन वो ARY की टीम और आप सबका वो क्रेडिट है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे वारिस आप ये बताइएगा, अब तो माशाल्लाह से घर में एक गुलकार नहीं, दो गुलकार है, तो घर का तो माहौल जो है ना वो इस ईद पे काफ़ी ज़्यादा सुरीला होगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमारा माहौल भी थोड़ा सुरीला कर दें मज़ीद, और हमें कुछ सुनाएं ज़रूर। ये हो नहीं सकता वारिस बेग आए और मुझसे कुछ सुने ना। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चुमा कोई गुलाब
तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। आप वैसे मेरे गानों की पैरोडी करते हैं, आप मेरे साथ गाते हैं। मेरे साथ गाएं। हो कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे। ये आप देखें, जिन पे गाना पिक्चराइज, जिन्होंने गाना गाया है वो भी, जिन पे गाना पिक्चराइज हुआ है वो भी, और जो साथ में पैरोडी करते थे पर बहुत अच्छा गा भी रहे वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। बात ये लाखों करोड़ों की परफॉर्मेंस है जो आज हम अपने नाज़रीन को खुद भी हम ज़्यादा एंजॉय करें। और मैं आपको बताऊँ, मीरा भी बहुत अच्छा गाती हैं, और मीरा, ये हो नहीं सकता कि बड़ी ईद के मौके पर आप जो लोग, आपके फैंस आपको देख रहे हैं और हम जो आपको देख रहे हैं, हम भी आपके फैंस, आप हमें कुछ गा के ना सुनाएं, ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। हाँ, चलो मीरा और मैं दोनों साथ हैं। ओ प्लीज, मेरा अच्छा चले चले आप सुने। हाँ चले वारिस इकट्ठे। नजरों ने तेरी ऐसा घायल किया, तेरे बिना जीना मुश्किल हुआ। दीवाना हूँ मैं, दीवाना तेरा, पागल मैं पागल तेरा। एक्टिंग की दुनिया की मलिका और प्लेबैक की दुनिया के बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं, एंड वी आर सो प्राउड टू हैव यू एंड वी आर सो ऑनर्ड। ईद मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत, मेरी तरफ से, मदिया की तरफ से, पूरी बाखबर सवेरा की टीम की तरफ से, पूरे ARY की तरफ से, और वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आप आए, आपने ईद के पहले दिन हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। आप प्यारे बच्चों, दरमियाने बच्चों और बहुत बड़े बच्चों, आप तमाम अफराद के लिए इत्तला है कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, अब आधा साल हो गया, अब आधा साल रहता है ना? तो अब जरा देख लेना कि बाकी 2020 कैसा गुजरेगा, बिकॉज एवरी अदर पर्सन इस परेशान कि अभी 2020 बाकी है। उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं महबूब साहब। लेकिन सबसे पहले हुमायूं महबूब साहब आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह। ठीक ठाक है। हुमायूं भाई, आते हैं उन मामलात की तरफ जिन मामलात पे गुफ्तगू करनी बहुत जरूरी है, और जिन मामलात में आप बहुत तगड़े हैं। जी, बस मेरे रब का करम है, मेरे पंचन पाक के। बेशक ऐसा है, बेशक ऐसा है। हुमायूं भाई, बड़ी बातें हो रही हैं जी, पंजाब में तब्दीली आएगी, मरकज़ में तब्दीली आएगी, निज़ाम तब्दील होगा, कोई नया सेटअप आएगा, कुछ होगा? मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि अगर ख्वाब जाएंगे तो पूरा सिस्टम जाएगा। ओहो। और मैं एक बात आपको पहले, अब मैं और क्लियर कह देता हूँ, मुझे अगले 6 महीने में इस मुल्क के अंदर जो लोग अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, उसका किसी भी लम्हे, अब वो अल्लाह ताला 6 दिन में कर दे, 6 लम्हों में कर दे, मैक्सिमम 6 महीने 5 महीने रह गए, उसकी कोई बिगनिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं फर्दन पूछ लेता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब के लिए ये साल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, उनका जायचा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन नाम के हिसाब से 15 अगस्त के बाद इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त तक तो मामूली रिलीव है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मुझे कोई इतना अच्छा नजर, कोई अच्छा नहीं लग रहा। नवाज शरीफ साहब, उन पे तो मैंने आपसे यही ARY में कह के गया था 2017 में कि इन पे क्रॉस लगा ले फिलहाल। अभी ये दोबारा नहीं आना। अच्छा, अभी नियर फ्यूचर में कहीं नियर बिलावल भुट्टो जरदारी, अब जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे, जैसे वैसे चलते रहेंगे। अच्छा। जितने हैं बस उतने ही रहेंगे, लेकिन ये कि आगे बहुत सारी चीजें आने वाली, जरदारी जो मैंने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा था, उन पे भी क्रॉस, ये तो सब मैं बोल के उन्होंने कहा जी उन पे क्रॉस, ये तो मुझे याद है। अच्छा, लास्ट इमरान खान साहब। खान साहब के लिए बड़े डिसाइसिव मूवमेंट आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये अगस्त की 13 तारीख के बाद से, कि आइदर या तो अल्लाह ताला इनको कोई जंप दे देगा ऊपर, बहुत पॉजिटिव है, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने अख्तिताम की तरफ जाएंगी।
बहुत सारी चीज़ें अपने इख्तिताम की तरफ कुछ बातों को मुबहम रखना ही बेहतर होता है। इतना मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, वैसे लेकिन अब मुझे ना लिटरेचर वाली कुछ बातों को मुबहम रखना ही जरूरी है। क्या बात इसलिए है, जरूरी है कि देखें ना, अभी मैंने शेर ये मार्फत की बातें, मार्फत की बातें, खवास की बातें अवाम के लिए नहीं होती। कुछ बातें खवास के लिए, कुछ दिल में रखने के लिए और कुछ अवाम के लिए। कुछ अवाम के लिए, इसको कुछ- 3 कैटेगरी में रखें। तीन कैटेगरी में। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया जी। आज है ईद और ईद पे हमने तो आपकी मुलाकात करानी। बेहतरीन सिंगर तो हैं ही, मतलब कमाल कुक भी हैं। और मेरा तो, मैं आपको बता रही ऐसे हूँ बात, कुक मेरा हैं ये। ईमान है कि जिस बंदे के सुर अच्छे होंगे उसको खाना पकाना ना आता हो, ये हो ही नहीं सकता। यार मैं तो कहता हूँ ये ऐसे कुक हैं कि कुकड़ जो अच्छा बनाते हैं ये, मतलब कुक होते हुए कुकड़ बड़ा अच्छा बनाते हैं। और दूसरा गोश्त की दुनिया के बेताज बादशाह है। इनको बहुत सारे इसका मतलब ये नहीं कि वो मोटे हैं। खुरम गोश्तिया भी कहा जाता है। लेकिन ख्वातीन और हज़रात, विदाउट मच अडू, पाकिस्तान की सुरीली तरीन आवाज़ों में से एक आवाज़ हमारे साथ मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठे खुरम हमारे साथ। ईद मुबारक। क्या हाल है सर जी, ठीक ठाक हो? ठीक-ठाक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, आपने ईद के दिन वक्त निकाला हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर ये बताएं कि पहले तो जरा गिटार को जरा गोद में ले, जरा बड़े प्यार से, और जरा कुछ गुनगुना के जरा बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और क्योंकि ये भी कोविड से ये तो आपके रिकवर गाने किया, से आप भी पता कोविड से चलेगा। रिकवर किए हैं, तो पता चले ना हमारे आपके सुर कोविड के बाद कैसे हैं। ये तो आपके गाने से पता चलेगा। इश्क अनोखड़ी पीड़े सै सै सूल अंदर दे नैन वहाँ मन नीरे हयलड़े क्या कहने, क्या बात। जिगर दे इश्क हर वेले मैनू तांगा यार दियां। क्या मैं तो बैठी का गुडारा। वाह 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 वाह। हर वेले तांगा यार दिया। वाह वाह, क्या कहने। मैं तो बैठी काग उडारा, आ फला पावा हथे का सिद्ध बेजा। वाह वाह वाह। मेरा ठीक हो मैं तो थी गई हाल बीमारा। क्या कहने। हाँ फला पावा, ओ फला पावा हथे का सिद्ध बेजा। मैं ता थी गई हाल बीमार। क्या कहने। यार बाजों हुण जीवन कूड़े, अते अंदर दर्द हजारां। यार फरीद, यार फरीद यार। क्या कहने। यार फरीद हुण एवें रोआं, ओहो जिवें बिछड़ी कूंज कतारा। वहाँ नीरे हलड़े जख्म जिगर दे। क्या बात। तबीयत पूछी थी यार, आपने तो जादू दिखा दिया। मतलब वाकई मेरे Literally. रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब क्या Literally. सूरत। आज का दिन इतना अच्छा है यार मुझे लगा ये गां जो है पीछे जो बैठी हुई वो उठ के ना जय साइड पे चलना शुरू कर दे। चलना शुरू उसने आके अपना मुंह मेरे यहाँ पे मोटे पे रख लिया था। तो क्या ये तो खैर प्योर एक खालिस चीज है जो आपके खालिस दिन के लिए मैंने। अच्छा मुझे बताएं, खालिस दिन पे मतलब कुर्बानी आपने अभी करके आया है या अभी जाके करनी है। हो गई है। हो गई। क्या गोश्त करते मैं बनाता हूँ बहुत अच्छा,
गुड। और मैं बहुत अच्छा गुड बनाते यानी टोटे टोटे या मैं वो भी कर लेता हूँ। अच्छा, वो मुझे भी ये सब शौक है। मतलब good। मैंने काटने पीटने वाला छुरी नहीं चलाता, लेकिन गोश्त काटने वाला सब मैंने अपने पास चीजें रखी हुई यार हैं। गोश्त काटने का ना वैसे एक अलग ही जो है ना नशा है। मैं टूर पे था, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। अमेरिका में था तो वहाँ पे मैं कुछ जानने वालों ने ना वो बकरे की रान जो है वो रोस्ट करनी थी, अब वो ओवन में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा लाएं, मुझे ये फन भी आता है, मैं इसको काटता हूँ। अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि उनको छुरियां रखने का कोई शौक था। वो नहीं जो कलेक्शन रखते हैं वैसे ही जरा फैशन के तौर पे। फैशन के तौर पे। और उनके पास ऐसी जबरदस्त छुरियां थी कि मैंने छुरी रखी है और बस छुरी ने खुद किया बाकी काम। किया। मैंने उनकी इतनी तारीफ की, उन्होंने मुझे 3-4 छुरियां गिफ्ट कर दी। कह रहे ये ले जाओ। मतलब उनके जो है ना घर वाले बोटियां बनाई बाद में उससे वो ज्यादा उनको वो मोहब्बत नहीं है छुरियों से। उनको कोई मोहब्बत करने वाला मिला तो उन्होंने गिफ्ट कर दी। अच्छा, खुद क्या शौक से बनाते हैं मुझे ये बताएं, क्योंकि कुर्बानी की बात तो बड़ी फिर दावतें शावतें होती है ना। मैं कोई भी गोश्त वाली आइटम जो है ना, मीट लवर। मैं खैर बहुत बचपन में तो मेरा ये सीन होता था कि जिस दिन घर पे गोश्त नहीं बनता मैं खाना नहीं खाता था। तो अब तो ईद ही है भाई, सही ईद मेरे लिए तो बहुत ईद है ये। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो, सड़क पे गाय ने आपको देख के रास्ता बदल लिया, या बकरे ने आपको देख के हिजाब ले लिया, स्टेक नजर आता है। तो कभी तो जीती जागती को दंदी तो नहीं बट लिया आपने? जहाँ से गुजरते बकरियां वहाँ से रुख मोड़ लेती है, मतलब वो पर्दा कर लेती हैं कि भाई आगे हमारे आगे। हमारी तरफ से आप तमाम तर देखने वालों को खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाहदरी आबादरी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड देन मुझे दीवाने जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो मेरे साथ गाँव मेरे साथ, गाँव मेरे साथ। मायूस होना नहीं, अगर हो तुम नाकाम बोलो, आपने घबराना नहीं है, वो होगे जरूर। तुमने जो देखे हैं वो ख्वाबा बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे। हाँ